कर भाई साहब, हमारे सभी सभी उपजोन समन्वयकगण और आदरणीय हमारे ओम प्रकाश राठौर भाई साहब और जुड़े हुए सभी देवतुल्य भाइयों, शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। जैसा आप सबको विदित है, आप सभी छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं। अलग-अलग क्षेत्रों की अपनी अलग-अलग आंदोलन की रूपरेखा है और कार्यकर्ताओं की अपनी एक क्षमता है। और गुरुदेव के सतसूत्री आंदोलन हैं। इन सतसूत्री आंदोलनों में से कि हमको न्यूनतम क्या करना चाहिए जो सभी कर सकते हैं। ये हमारे जो राज्य के जो प्रभारी गण हैं सभी मिल-जुल करके इसमें निर्धारित किए थे कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में हमारे जिले के अंदर या उपज़ोन के अंदर या पूरे प्रांत में जितने गाँव आते हैं और कितने गाँव में हमारा मिशन पहुँचा है और 2026 तक हमको कहाँ पहुँचना है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पूरे शतसूत्री आंदोलन 100 के 100 सभी कर पाएँ शायद संभव नहीं था, परंतु गुरुदेव ने आंदोलन इस तरह से बनाए हैं, कोई एक आंदोलन को पकड़ें, तो सभी आंदोलन धीरे-धीरे पकड़ में आते हुए चले जाते हैं और उसमें जो प्रमुख रूप से प्रज्ञा मंडलों को जीवंत और जागृत बनाना और प्रज्ञा मंडल का विस्तार करना, गुरुदेव साहित्य को गाँव-गाँव तक पहुँचाना, हरित सरोवर अभियान के माध्यम से गाँवों को स्वर्ग बनाना, बाल संस्कारशाला, आओ संस्कारवान पीढ़ी और 24 गाँवों को गोद लेकर के जिलों का एक संकुल बना करके वहाँ सप्त क्रांति आंदोलन का क्रियान्वयन करना, युवा जोड़ो आंदोलन और अभी पिछले दिनों जैसे भाई साहब कहें कि आदरणीय चिन्मय भाई साहब के आगमन हुआ यहाँ पर बहुत गरिमामय और खास करके जो सिलघट का जो कार्यक्रम हुआ जिसमें संख्या को कम करनी पड़ी थी, वैसे 2000 का लक्ष्य हो रहा था। चूँकि कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए और बहनों का एक पुरुषार्थ हमारे जो सरला बहन जी और रूपाली बहन जी और जो बाकी जो बहनें सभी मिल-जुल करके ये जो आओ गढ़ें संस्कारवान पीढ़ी का जो सामूहिक पुनर्स्मरण संस्कार का कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये एक बहुत बड़ा ये मैसेज है चूँकि आने वाला समय में हमको देव शक्तियों को धरती पे अवतरण करना है और सामूहिक रूप से कैसे हम अवतरित करेंगे प्रयोग छत्तीसगढ़ से प्रारंभ हो गया एक अच्छी बात। दूसरी बात प्रायः सभी आंदोलन हमारे जितने भी इस बीच चले हैं कोरोना काल में हो और गंगा जल स्थापना का हो और गृह यज्ञ का हो, शराबबंदी आंदोलन का हो और बहुत सारे जो अन्य समाज सेवी संगठन भी काम अच्छे-अच्छे कर रहे हैं, उनके बीच गायत्री परिवार को भी जाने का अवसर भी मिला अपनी बातें रखने के और एक अच्छी बात है इसमें उभर के आई कि अभी सामाजिक समरसता का जो समय एक बहुत अच्छा चल रहा है कि सभी समाज सेवी संगठन प्रायः जो गायत्री परिवार के आंदोलन है, उसको क्रियान्वयन करने के लिए सहमत हो रहे हैं, ये बहुत बड़ा है और एक मंच पर सभी आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम गायत्री परिवार का ऊपर ज़िम्मेदारी ज़्यादा हो गई है और उसी प्रकार हमारे 4 आंदोलन पिछले दिनों हुए हैं जिसमें महामहिम राज्यपाल महोदय खुद उसमें शामिल होकर के उसका उद्घाटन करी हैं और शासन तंत्र भी हमारे देव संस्कृति विश्वविद्यालय को प्रारंभ करने से लेकर के आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी की जो सिलेबस है, उसको शिक्षा सत्र में शामिल करने के लिए और बहुत सारे आंदोलन जो गायत्री परिवार के माध्यम से जैसे आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी का जिला स्तर पर प्रशिक्षण इसके दिए जाएँगे, जिसका प्रभारी हमारे गायत्री परिवार के परिजन होंगे और सारी व्यवस्थाएँ जो है वो जिला स्तर पर महिला बाल विकास के मंत्रालय के द्वारा होगा, ये एक बड़ा अचीवमेंट है और 2026 को ध्यान में रखते हुए आदरणीय ओपी शर्मा जी ने अपनी बातें जिस हिसाब से रखी है, निश्चित रूप से हम यदि संगठित हैं तो सब कुछ हमारे लिए संभव है और उन्होंने जो अपने व्यक्तिगत जीवन के अनुभव बताए, ये अनुभव को उन्होंने शेयर किए हम सबके बीच में उन सभी बिंदुओं को और खास करके वो जो साधना आंदोलन के बारे में उन्होंने कहे हैं, तो साधना आंदोलन के विषय में हमारे सीपी साहू जी भी बताएँगे अभी और निश्चित रूप से एक उज्ज्वल भविष्य अभी हमारे जितने शक्तिपीठ हैं, उन शक्तिपीठों को प्रशिक्षण केंद्र के रूप में बहुत जल्दी हम लोग विकसित कर रहे हैं और कर्मकांड, संगीत, वक्ता हम इसमें से सभी जो काम के जो लोग हैं हमारे भाई लोग निकलेंगे इसमें और प्रशिक्षित होकर के
छत्तीसगढ़ के हर गांव में एक युग सैनिक की भूमिका में वो पहुंचेंगे और एक क्रांति करेंगे। इसकी पूरी तैयारी रूपरेखा बन गई है और बस संकल्प पूर्वक हम सबको संगठित रह के गुरुदेव का आंदोलन को गति प्रदान करने के लिए हम सब साधनामय की स्थिति में रहें तो निश्चित रूप से हमें कामयाबी मिलेगी। आप सबको जीवन मंगलमय हो। इन्हीं बातों के साथ अपने वाणी के पे विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। जय। आदरणीय भाई साहब, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब भिलाई उप जोन से आदरणीय श्री एसपी सिंह जी अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे 3 मिनट में। वही मोबाइल से अनम्यूट होइए बाबूजी। हेलो जी बाबूजी, आ रही आवाज आ रही। जी हाँ, जी ठीक बोलिए। ठीक। हाँ, सभी वरिष्ठों को प्रणाम। डॉक्टर ओपी शर्मा को विशेष तौर से प्रणाम, क्योंकि उनका जो अनुभव और जो सरल भाषा में कहने की एक शैली और बहुत कठिन शब्दों का इस्तेमाल न करते हुए जो बातें उन्होंने बताई है 2026 तक हमें क्या करना है, वो बड़ा ही एक भावपूर्ण था। और वो बातें जो उन्होंने छोटी छोटी बातें बताई वो दिल को छू गई हैं। और ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अभी इस बात को सुना होगा वो जरूर उससे प्रभावित हुआ होगा। कम से कम मैं इतना तो कह सकता हूँ कि मैं जरूर प्रभावित हुआ हूँ। इसके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके पश्चात जो प्रगति रिपोर्ट की बात है, तो जैसे ही कुछ प्रगति चालू होती है तो कोई न कोई व्यवधान आ जाता है। इस बार भी वैसे ही हुआ कि जैसे हम लोग काम शुरू किए और फिर कोरोना का आक्रमण हो गया, तो जो प्रगति होनी थी उतनी तो नहीं हो पाई है, लेकिन बहुत धीरे धीरे काम तो चल रहा है। ऑफलाइन के माध्यम से शुरू हुआ था, लेकिन फिर ऑनलाइन पर हम लोग आ गए। तो अभी पिछले दिनों कुछ बातें रिपीट हो सकती हैं। हमारे जिले में 5 कार्यक्रम हमारे उप जोन में हुए। सिलघट का हुआ और दुर्ग में युवाओं के लिए जो कार्यक्रम पीएल साहब ने रखा था, निकुंभ में जो जीर्णोद्धार हुआ था मंदिर का, वहाँ पर भी चिन्मय पंड्या जी गए थे। और बालोद में भी सजल सिद्धा प्रखर प्रज्ञा का अनावरण किया उन्होंने। और डोटोपार में तो कहना ही क्या था, डोटोपार की उपस्थिति देख करके वो जो उस समय उन्होंने बात कही थी, बहुत गदगद हो गए थे डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी। अपार भीड़ लोगों की और श्रद्धा नवत होकर के उन्होंने सभी लोगों उनकी बातों को सुना। और ये चारों कार्यक्रम मैं कह सकता हूँ 2 जगह 24 कुंड यज्ञ हुए, जहाँ निकुंभ में 35 दीक्षा हुए और डोटोपार में 80 लोग दीक्षित हुए। कुछ छोटे मोटे और संस्कार भी हुए जिनकी गणना थोड़ा कम है, इसलिए उनको नहीं बता रहा हूँ। लेकिन ये चारों पांचों कार्यक्रम जो भिलाई उपजोन के अंतर्गत हुए, शानदार ढंग से लोगों ने संपन्न किया उसको, इसलिए सबको धन्यवाद। और शांतिकुंज से आए हुए हमारे निर्मलकर भाई साहब और साथ साथ चल रहे हमारे पाणिग्रही जी और हमारी टीम, सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। इसके अतिरिक्त 15 तारीख को हम लोगों ने अभी इसी 15 को एक ऑनलाइन गोष्ठी किया था, जिसमें सभी से निवेदन किया गया था अपने पूरे उपजोन से कि सूक्ष्म यज्ञ प्रातः 8 से 9 और सायं 7 से 8, जो प्रातः नहीं कर सकते हैं सायं 7 से 8 करें और उसकी रिपोर्ट बनाएं कि कितने घरों में हो रहा है। तो ये कार्यक्रम चालू हो गया है और बहुत से लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया है। 15 के बाद में आज से हम लोगों ने पता लगाया है, बहुत घरों में चालू हो गया है कार्यक्रम। और फिर 29 तारीख को भी एक ऑनलाइन गोष्ठी दुर्ग जिले की है, जिसमें पुनः इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए घर घर एक फिर से पुनः ऑनलाइन गोष्ठी की जाएगी। और इसके अलावा 1060 बहनों का गर्भ संस्कार भी पिछले कुछ महीनों में हुआ है। और 5 कुंडी 9 कुंडी यज्ञ की श्रृंखला चली थी। 5 कुंडी यज्ञ और 9 कुंडी करीब
140 स्थानों पर संपन्न हो चुके थे और बहुत पाइपलाइन में थे, लेकिन इसके कारण से रुक गए हैं। और देव स्थापना जो पिछले दिनों से चल रहा था, 15,036 घरों में गृह गृह, 12,921 घरों में अखंड ज्योति, 9,254, युग निर्माण योजना 6,652, पाक्षिक 3,476 इत्यादि ये कार्यक्रम तो साथ साथ चल रहे हैं। और हाँ, इसके अलावा अभी जो भाई साहब ने अपना बताया है 2026 तक के कार्यक्रमों में, और हम आशा करते हैं कि जो भी हमको निर्धारण शांतिपूर्ण से मिलेगा उसको हम अवश्य अपने उपजोन में संपन्न करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सिंह साहब, आपने बहुत अच्छी रिपोर्ट दी है और आपका उत्साहवर्धन आदरणीय डॉक्टर ओपी शर्मा जी कर रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद वे आपको ज्ञापित कर रहे हैं। आइए मैं 2 मिनट आप लोगों का समय लूंगा, उसके बाद में सीपी साहू जी को बुलाऊंगा। हमारे भी पिछले समय हमारी बहनों ने जो नारी सशक्तिकरण का हर जिले में कार्यक्रम किया था, उसकी बहुत शानदार उपलब्धि रही। हमारी वंदनिया जी इस रिपोर्ट को देख करके बहुत ही प्रसन्न हुई है और सभी बहनों को, सभी शक्तिपीठ के ट्रस्टियों को उन्होंने आशीर्वाद भेजा है। यहाँ तक कि हमारे ट्रस्टियों ने, सारे जिले के ट्रस्टियों ने वंदनिया जी को उत्साहवर्धन को देखते हुए, अपने बहनों के उत्साहवर्धन को देखते हुए सभी ने पत्र लिखा और सभी ने जानकारी बहुत कुछ दी, फोन के माध्यम से भी दी, हमें जो उनको दी कि ऐसे सशक्तिकरण के कार्यक्रम जो हो रहे हैं वो वास्तव में हमारे 2026 में जो परम वंदनीय माता जी का जन्म शताब्दी में जो हम तैयारी करने जा रहे हैं, इसकी पूर्व भूमिका है। और इसमें हमारी बहनें आगे बढ़ कर के आ रही हैं, उनकी अच्छी टोलियां हुई, उनका अच्छा प्रशिक्षण हुआ और वो बहनें हर जिले में कार्यक्रम करी सफलतापूर्वक। हमारे शक्तिपीठ के ट्रस्टियों ने सहयोग दिया, हमारे उपजोन के जिला प्रभारियों ने और हमारे उपजोन प्रभारियों ने, जिला प्रभारी हमारे पाणिग्रही जी, सभी ने इस पर अच्छा सा सहयोग किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे 27 जिलों में भी ये नारी सशक्तिकरण का कार्यक्रम हुआ। 23 जनवरी से ऑनलाइन प्रांतीय जो गोष्ठी हुई उसमें 413 बहनें जुड़ी थी और 86 ब्लॉकों में युवा गोष्ठी का कार्यक्रम हुआ था, जिसमें हमारे युवा भाइयों ने प्रज्ञा मंडलों को सक्रिय किया है। और उस प्रज्ञा मंडलों को सक्रिय करने से ये बात हुई है कि घर घर देव स्थापना का अनुयाज कैसे किया जाए, कि जहां जहां देव स्थापनाएं हुई, गंगा जल अभियान हुआ, तो हम वहीं तक ही न रुक जाएं, उनको, उन घरों को देव परिवार बनाने का क्रम कैसे करें। इसके लिए हमारे सभी भाइयों ने, हमारे युवा भाइयों ने 86 ब्लॉकों में ये कार्यक्रम विधिवत संपन्न किया, ये इन्हीं दिनों, पिछले दिनों में। तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी, बहुत शानदार उपलब्धि हुई सभी जिलों की, सभी ब्लॉकों में। ये युवा प्रांतीय प्रकोष्ठ के माध्यम से हुआ, जिसमें हमारे सभी युवा भाइयों ने बढ़ चढ़ करके सहयोग किया और काम किया। दूसरा, हमारे रायपुर उपजोन से श्री लच्छू राम जी ने कार्यक्रम किया, वो था भाइयों का युग पुरोहित का प्रशिक्षण। युग पुरोहित का प्रशिक्षण 7 दिन तक चला। आदरणीय डॉक्टर साहब भी उसमें बराबर देखते रहे, बीच बीच में उन्होंने जानकारी ली, हमने आदरणीय डॉक्टर साहब को भी जानकारी दी है, डॉक्टर ओपी शर्मा जी को, और वह कार्यक्रम भी अच्छे से संपन्न हुआ। हम सभी लोग उसमें बीच बीच में आकर के जुड़े थे। इसके बाद में परिव्राजक प्रशिक्षण सत्र भी रायपुर उपजोन से होना है, इसकी भी अच्छी तैयारी चल रही है, जो कल से है। रायपुर उपजोन के भाई उसके साथ साथ में और भी जुड़ सकते हैं, लिंक चाहेंगे तो वो हमारे उपजोन रायपुर से, जिला रायपुर से ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब हम श्री सीपी साहू जी से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि वे अपने उपजोन का रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। श्री सीपी साहू जी। आप सभी भाइयों को मेरा प्रणाम। हमारे रायपुर उपजोन में जितने जिले आते हैं उसमें हम लोगों ने गृह यज्ञ में 2021 में 1,07,000 घरों में हम लोगों ने गृह यज्ञ किया और देव स्थापना किया। वृक्षारोपण हम लोगों ने 19,988 वृक्ष हम लोगों ने लगाए और उसको जीवंत जागृत बना रहे हैं। स्वर्ण जयंती उपवन 7 स्थानों पर, वाटिका 1 स्थान पर, माता जी की बाड़ी 500 स्थान पर और गमलों में स्वास्थ्य हम लोगों ने 143 स्थानों पर ये हमारा अभियान चल रहा है। पत्रिका के लिए हम लोगों ने इस वर्ष जो है हर ब्लॉक को 100 नए पत्रिका बनाने का लक्ष्य दिए हैं और वो हमारे भाई लोग लगे हुए हैं। जनवरी के अंत तक उसका रिपोर्ट मिल जाएगा। और गंगा जल हम लोगों ने 43,000 घरों में
कैल या किट मिला था, जिसमें से लगभग 40,000 घरों में स्थापित हो चुका है। थोड़ा सा बचा है, उसको कोरोना काल के बाद हम लोग पूर्ण करेंगे। पुंसवन संस्कार हमारे उपजोन में 5,300 बहनों का पुंसवन संस्कार हुआ और उन तक साहित्य भी पहुंचाया गया। और समूह साधना के अंतर्गत हमारे जितने भी उपजोन आते हैं उसमें सभी गांव में और सभी गांव के प्रज्ञा मंडल के माध्यम से साधकों का निर्माण कर रहे हैं। और जो शाम को 6 से 7 बजे के बीच में वो कम से कम आधा घंटा का समूह साधना करेंगे। गुरु जी का आवाज में करेंगे तो और बहुत अच्छा है। इस प्रकार से हम लोग अभियान चला रहे हैं। और ये अगर छत्तीसगढ़ स्तर पर भी हम सोच रहे हैं कि सभी ब्लॉक में अगर 100 कार्यकर्ता, न्यूनतम 100 कार्यकर्ता अगर समूह साधना करें तो व्यापक परिवर्तन होगा। जैसे हमारे ओपी शर्मा भाई साहब ने कहा कि गायत्री और यज्ञ को जन जन तक पहुंचाना है, तो एक समूह मन से एक निश्चित संकल्प लेकर के, उद्देश्य लेकर के अगर हम समूह साधना करते हैं तो अमूलचूल परिवर्तन उसमें होगा। इसके लिए हम 100 साधक एक ब्लॉक में अगर करते हैं तो एक दिन में 51 लाख हम लोग गायत्री महामंत्र जप लेंगे, जिसका जबरदस्त जो है प्रभाव होगा। हमारे उप जोन में प्रज्ञा मंडल, बाल संस्कार शाला, राज जागरण, ज्ञान यज्ञ और पुंसवन संस्कार, इसको लेकर के हम युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। हम इस वर्ष सभी ब्लॉक में 24 गांव को प्रज्ञा मंडल के लिए चिन्हांकित किए हैं और वहां पे युवा मंडल, महिला मंडल के माध्यम से सभी योजनाओं को फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं। अगले वर्ष फिर 24 गांव को लेंगे, फिर अगले वर्ष 24 गांव को लेंगे। इस प्रकार 2026 तक कोई गांव नहीं बचेगा प्रज्ञा मंडल और महिला मंडल से, और वो सभी योजना, सभी घरों में देवी स्थापना का क्रम हमारा चलेगा। ये हमारा उपजोन का रिपोर्ट है। आप सभी को मेरा प्रणाम। मलकर भैया अपने से अनम्यूट होइए ना। हो गया, अनम्यूट हो गया। हाँ हाँ बिलासपुर से जी। श्री सीपी सिंह जी अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। द्वारका जी जुड़े हुए हैं, द्वारका जी के माध्यम से। हाँ जी, हेलो सर्वप्रथम मैं आदरणीय डॉक्टर शर्मा जी को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने बहुत दिनों बाद आयोजित किया हुआ है। और साथ ही साथ जितने भी जो है। पटेल जी, एक ही मोबाइल को चालू रखिएगा, बाकी मोबाइल को बंद कर दीजिएगा। जो उनका रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। 2-3 मोबाइल एक साथ चालू है, इसलिए आवाजें आ रही हैं। आवाज में वो आ रहा है। वो 2 मोबाइल एक साथ चालू है, इसलिए है। एक ही मोबाइल चालू रखिएगा। एक ही मोबाइल चालू रखिए। अभी इस साल जो हो हम लोग ज्यादा फोकस किया था गर्भवती संस्कार को, अधिकाधिक लोगों को गर्भवती संस्कार करें ताकि इस वर्ष हम 5,449 वृक्षारोपण हम लोगों ने किया है। और उसी साथ साथ जो है 40 दिवसीय अनुष्ठान शिविर बसंत पंचमी से प्रारंभ करने जा रहे हैं, और वो जो 251 ग्राम में हम लोगों ने करेंगे। इस लास्ट ईयर भी हम लोगों ने अनुष्ठान किया था 40 दिवसीय, इस साल भी हम करने जा रहे हैं। गृह गृह के गायत्री यज्ञ के अंतर्गत 2,540 घरों में हम गृह गृह गायत्री यज्ञ करने जा रहे हैं। एक योजना हमारे और हमने इस समय बनाई हुई है कि ऐसा कोई गाँव या घर न छूटे जहाँ गृह योजना न हो पाए, और उसके लिए छोटे स्तर से यज्ञ विस्तार करेंगे कि यज्ञ की प्रारंभ शुरुआत हम कैसे कर सकते हैं। प्रत्येक घर को हम गृह गृह से गायत्री यज्ञ बना सकते हैं, इसकी योजना हम बना रहे हैं। गंगा जल स्थापना के अंतर्गत 9,436 ग्रामों में हम लोग गंगा जल स्थापना किया था, और स्वर्ण जयंती के अवसर पे हमारी एक योजना और भी है कि हम जितने भी हमारे स्वर्ण जयंती के अंतर्गत जुड़े हुए लोग आ रहे हैं उन सबको सम्मानित करने हम सब जा रहे हैं, ताकि उनको प्रेरणा स्वरूप मिलता रहे।
नियमित रूप में हम लोगों ने स्मृति उपवन 3 किया हुआ है और तीनों जो स्मृति उपवन जो है लहलहाओ से देखने लायक काबिल हो गए हैं। नारी सशक्ति के अंतर्गत हम लोगों ने चार आवासीय शिविर नारी सशक्तिकरण किया था और हम लोगों ने जिले के बाहर भी अपनी टीम, महिलाओं की टीम भेजने लगे हैं। प्रज्ञा मंडल हमारे 197 है। प्रज्ञा मंडल को सक्रिय और जागृत करने की आवश्यकता है। आज सबसे ज्यादा हमारा प्रज्ञा मंडल पिछड़ा हुआ है, इसके कारण भी मैं बताऊंगा क्या हुआ है। दूसरा, महिला मंडल हमारे 76 हैं, युवा मंडल 100 है, देव स्थापना 9436 ग्रामों में, बाल संस्कार सारा 175 ग्रामों में, हरित सरोवर 5 ग्रामों में, आदर्श ग्राम हमारे 3 है। अखंड ज्योति 8,500 अखंड ज्योति आ रही है। युग निर्माण योजना पत्रिका 2480 आ रही है और प्रज्ञा पाक्षिक भी हमारे यहाँ 300 आ रहे हैं। इस तरह से हमारे नियमित योजनाओं के साथ साथ हम लोगों ने नई योजना के तो लेकर के भी लोगों को जोड़ने का प्रयास किया है और कोरोना काल में भी हमारे क्रियाकलाप जो है बंद नहीं हुए हैं। कई रूप में हमारे कार्यक्रम चलते रहे और हम लोगों ने मिशन को जागृत रखा हुआ है और नाम रोशन रखा हुआ है। अब मुझे काम करते बहुत साल भी हो गए, 87-88 साल मेरे हो गए हैं। तो मैंने एक प्रपोजल भेजा है कि कम से कम क्या कहते हैं जो समन्वयक जो है उसके लिए मैंने नामांकित आदमी भेजा है, नामांकित करके भेजा हुआ है। उसको यदि कर सकें तो क्या होगा, मैं सशक्तिकरण जो है सशक्त हो जाएगा। मेरा समन्वय जो है वो भी सशक्त हो जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है भाई साहब, क्योंकि मेरी तबीयत कभी ठीक नहीं है, इसलिए ज्यादा नहीं बोल पा रहा हूँ। सभी लोग प्रणाम करते हुए मैं अपनी बातें यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप सभी लोगों से निवेदन है कि हमारे सिंह साहब के स्वास्थ्य लाभ के लिए सभी लोग प्रार्थना करेंगे और प्रतिदिन जो यज्ञ करते हैं उसमें भी उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए आहुति देने की कृपा करेंगे और माता जी गुरुदेव जी उनको आशीर्वाद दें ताकि हमारे सभी 2026 तक और अच्छे ढंग से काम कर सकें। ऐसी शुभकामना करने की कृपा करेंगे। धन्यवाद आदरणीय सिंह साहब। आदरणीय श्री श्रीवास जी, अभी आदरणीय डॉक्टर ओपी शर्मा जी ने जैसा कि निवेदन किया था कि क्योंकि दायित्व का निर्धारण शांति कुंज से होता है, इसलिए इस पर वे अपना अनुशंसा जो कुछ भी अपना होमवर्क करके समिति के माध्यम से सधे डॉक्टर साहब जी तक के वो बात आगे होगी, इसका आगे निर्धारण होगा और उसकी सूचना समय पर भेज दी जाएगी। जैसा भी जो कुछ भी आदेश आएगा सधे डॉक्टर साहब का ऊपर से, वंदनिया जी का। अब श्री JS द्विवेदी जी अंबिकापुर से, अंबिकापुर उपजोन का SJ द्विवेदी जी अंबिकापुर की रिपोर्ट की प्रस्तुति देंगे। श्री SJ द्विवेदी जी अंबिकापुर से। द्विवेदी जी वीडियो में नहीं है और अब आए हैं। कोई है क्या? आवाज आई? हाँ जी, जी बोलिए। प्रणाम सभी भाई बहनों को प्रणाम। 3 महीने का ये रिपोर्ट प्रस्तुत करने का हुआ था। तो हमारे उपजोन में 5 जिले आते हैं, अंबिकापुर, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, जसपुर, जिसमें एक कुंडी यज्ञ करीब 234 हुए हैं और 5 कुंडी यज्ञ 4 हुए हैं